इच्छामि समय पाहुण मीणमो सुध केवली हरिरम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिता परपरिणति हेतो मोहनाम्नानुभावा दविरतमणुभाव्य व्याप्तिकल्माशिताया मम परमविशुद्धि शुद्धचिन्मात्रमूर्ते भवतु समयसारे। मुझे आँखें नहीं हैं, मैं अंध हूँ, ऐसा सोचकर दुनिया वाले मेरे ऊपर व्यर्थ आंसू न बहाए। यदि रोना ही है आपको तो उन लोगों पर रोए जिनके पास दृष्टि नहीं है। हेलन केलर। Don't cry for me, for I am blind. Cry for those who don't have proper vision. ग्रंथादिराज समयसार में प्रयोजन एक ही है। अब क्या, आपकी दृष्टि के विकार को ठीक करना। दृष्टि इज थिंकिंग, हमारे थिंकिंग को ही ठीक करता है। इसीलिए एक दृष्टि देता है अलौकिक। इसलिए अमृतचंद्र स्वामी जी ने टीका में इदमेकम जगत चक्षुरक्षयम, क्या कहा? यह एक जगत का अद्वितीय यूनिक विजन है, और जो इसको अपनाएगा he will feel the world has changed. खरेखर वर्ल्ड तो क्या चेंज होगा? विजन, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जितनी मेहनत हमको एक एक के बदलने में लगती थी, हमने थोड़ा सा यहाँ पर ठीक किया, ओके किया, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। नाउ विजन चेंज। कांटों से भरा रास्ता है, पूरा मीलों तक का है। एक उपाय तो ये हो सकता है, कवर दिस थिंग, कारपेट। सेकंड उपाय ये है, वेयर प्रॉपर फुटवेयर, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। एक अपने अधीन है, जहां जहां पर भी चलोगे फिर तुम्हारे पैर में फुटवेयर है तो यू नीड नॉट बॉदर देन हाउ द रोड इज, हाउ द पाथ इज, कितना कंकरीला, कितने कांटों भरा, खतरे भरा रास्ता है, ये क्यों देखें हम। इदमेकम जगत चक्षुरक्षयम न खलु समय सारात उत्तरम किंचिदस्ति। समय सार से बढ़कर इस विश्व में और कोई चीज नहीं है। समय सार से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। 3D फिल्म्स आप लोगों ने कभी देखी है? मैंने तो देखी नहीं है, लेकिन हमारे टाइम पर एक बहुत हिट हुई थी एक फिल्म, शायद वो पहली होगी तब, 30 साल पहले चलना पड़ेगा शायद। एक फिल्म निकली थी 30-35 साल पहले, छोटा चेतन।
किसी ने कभी सुना? क्या बात। वो कहते थे दिस इज अ 3D फिल्म। व्हाट इज दिस 3D? 3 डायमेंशनल फिल्म। A line, single dimension. A box, sorry, a square, 2 dimensional. A cube box, 3 dimensional. समझ में आता है? ऐसा कहते हैं लोग कि फिल्म की ये विशेषता है 3D फिल्म की, जब आप बेयर नेकेड आइज से उस फिल्म को देखो, यू फील एज इफ कोई तलवार किसी पर मतलब चलाता है आगे, तो यू फील कि हाँ ये क्या हो। और एक जन भी खुली आंख मीन्स नेकेड आइज से वो चीज देख नहीं सकता, क्योंकि देखेगा तो विफल होएगा। फिर कहते देन व्हाट डू दे डू? तो अंदर जाते समय एक्सपेक्ट्स देते हैं आपको, जो जाते समय लिया जाता है फिर से, क्योंकि आपको कोई काम का वैसे भी नहीं हो दुनिया में देखने का। आप क्या करेंगे उससे? उस चश्मे को देखो, यू फील ऑल द थिंग्स आर राइट, अपराइट नाउ, नथिंग इज गोइंग रॉन्ग। थोड़ा डिफरेंस चाहिए, थोड़ा नीचे टिल्ट करो, अगेन यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग क्योस। थोड़ी दृष्टि का फेर और सब उथल पुथल नजर आता है। ये चश्मा लो, यू विल फील सेफ। यहां पर बात थोड़ी सी उल्टी है। वहां पर सब अपने ऊपर आक्रमण दिख रहा था चश्मा पहनने पर। हाँ, एक ही बात है, कहो अभी अपने साथ कुछ हो रहा है ऐसा नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार जो आज तक हमारे साथ होता लग रहा था, हमारे रूप कोई हुआ ऐसी मान्यता पड़ी थी, ये सब इल्यूजन खत्म हो जाता है। आज इतना बड़ा काम करता है दृष्टि। वैसे कर्ता कर्म अधिकार हमारे विषय में है। आज इंट्रोडक्टरी एक पीरियड चलेगा। ऑफ कोर्स दिस विल बी बियॉन्ड द पेजेस। आपको यू विल हैव टू डाइजेस्ट दिस थिंग फर्स्ट। शायद कल से, इफ टाइम परमिट्स, आज से भी मैं मूल गाथाओं का स्वाध्याय कराना चालू करूँगा। मूल गाथाएं देखेंगे हम, टीका को भी ऑफ कोर्स पढ़ना बहुत ही नहीं के बराबर होगा, आगे पीछे पढ़ते रहिए। और ऐसा मानस बनाया है आपका आधा कर्ता कर्माधिकार को मैं कंप्लीट करूं प्रॉपर आपको विजन के साथ, जिससे आपको पूरा कर्ता कर्म की जिस्ट भी समझ में आ ही जाएगी। लो अभी समझा देते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा, आपके पास यदि टीका हो गया अमृतचंद्र स्वामी जी की, शायद इसमें भी होना चाहिए। अब देखिए जीव जीवाधिकार कैसे प्रारंभ हुआ है। जीव जीवाधिकार आपके सामने है। 38वीं गाथा तक पूर्व रंग था और उसके बाद जीव जीवाधिकार प्रारंभ हो रहा है। हम स्टार्टिंग देखते हैं इसकी। वैसे आप लोग परिचित होंगे आई थिंक, बट इवन देन आई एम नॉट श्योर, तो मुझे तो लेना पड़ेगा। एक नाटक की भांति उभारा अमृतचंद्र स्वामी जी ने। एक साधारण ग्रंथ तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन साधारण चीज को असाधारणत्व प्राप्त करने के लिए प्रॉपर फिटिंग हो तो साधारण कपड़ा भी एकदम अच्छा दिखने लगता है आपकी बॉडी पर। प्रेजेंटेशन, और वो जमाना था कालिदास का। काव्येषु नाटके रम्यम तामध्ये शाकुंतलम। सबसे रमणीक काव्य यदि कोई होगा, काव्य इज नॉट पोइट्री, हाँ आगे नहीं, अगर पुराण वगैरह इसको महाकाव्य ही तो कहते हैं। काव्य यदि किसी को क्लिंग कराने वाला हो तो वह है नाटक। नाटक के रूप में प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। कभी मैंने ऐसा प्रयास किया था कि एक एक गाथा पर एक एक नाटक बन सकता है। मैंने कभी लिया था ऐसा हमारे मंगलार्थियों को, तो एक गाथा कहता था तो उसका नाटक मंचन कैसे होता है ये मैं उनको कहता था, और ये कहता था आप ऐसा मंचन कर सकते हो। वहाँ पर पीछे से बैकग्राउंड से ऐसा डायलॉग होगा, ऐसा रस कुछ है नहीं आपने को कुछ कराने का, लेकिन एक आइडिया की बात है।
अनेक अनेक कवियों के, कालिदास के एक एक क्षण पर 3-3 घंटे के नाटक रचे गए हैं। और हमारे में इतनी दम है एक्चुअली। ठीक है, अमृतचंद्र स्वामी जी ने एक समय सार ग्रंथ को एक नाटकीयता प्रदान की, नाटक के फॉर्म में उसको रखा है। जगह जगह समझ में आता है ये। देखो उत्थानिका क्या लिखते हैं ये, जीव जीव अधिकार की, अथ जीवा जीवा वे की भूतो प्रविशत। गेटिंग आ गए यहाँ पर। नेक्स्ट, अब जीव और अजीव एक होकर प्रविशत, प्रवेश मतलब मंच पर ये आए। इमेजिन, पूरी सभा बैठी है, बालकनी की टिकट्स है, महंगे फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट है। इमेजिन करो, इमेजिन करो, सभी देख रहे शो को, आनंद ले रहे हैं। कुछ नहीं है, शो पर जब नाटक चालू हुआ, पहले ज़माने में कोई पात्र तो हुआ नहीं करते थे, बोलो, कठपुतलियाँ हुआ करते थे। इसलिए उस आदमी को, नाटककार को सूत्रधार कहा जाता था, क्योंकि सूत्रों को पकड़ता था ऊपर बैठकर। सूत्रधार इज मेन, मूल सोर्स, ओरिजिन। इसके हाथ में है किसको कैसे नचाना, कितना नचाना, कब नचाना, सब इसके हाथ में है। रहमान भी बोल रहे हैं, ये शरीर कठपुतली है, कहता है कर्म की। मुझे छंद को याद करने में थोड़ा टाइम जाएगा। रहीमन क्या है? रहीमन शरीर कठपुतरी, कर्म नचावत गाथ। रहीम जीव कहने के, जीव कहो, सहयोगी, संयुक्त तो रूप से आप असद्भुत व्यवहार से देखते हो। जीव तो एक कठपुतली है, गाथ मतलब शरीर होता है। वैसे तो कर्म नचावत गाथ, इस शरीर को कब, कैसे, कितना मूवमेंट करना है, कितनी डिग्री से, मेकर, सूत्रधार, मेकर, मैन बिहाइंड द कर्टन, मेन करता। पहले जमाने की बात है, कोई आया नाटक पर, मंच पर जब आया, सभी जन देख रहे हैं, कुछ नहीं, एक घोड़ा आया है मंच पर, घोड़ा आया है, सभी दुनिया उसको देख रही है, कैसे नाच रहा है, सब ताम झाम। एक पर्सन सभा में बैठा हुआ, पारिषद ऐसा वर्ड पड़ा है, मूल वर्ड अमृतचंद्र स्वामी ने क्या दिया, पारिषद, जिसको आज पार्षद पार्षद कहते हैं ना लोग में, पॉलिटिकल फील्ड में, दैट इज पारिषद रियली। एंड पारिषद इज नथिंग बट अ कोर्टियर, जो कोर्ट में बैठा है, सभा में बैठा है, एक एक चीज वे नाटकीय भाषा में ही बात करते हैं। अमृतचंद्र स्वामी कह रहे, जब घोड़ा आया तो एक आदमी औरों जैसा न झूम के उसकी दृष्टि एकदम पकड़ ली। झूम तो ये भी रहा था, अचानक समहाउ तालियां बजाते बजाते, झूमते झूमते उसकी दृष्टि कुछ ऐसे स्थान पर पड़ी जिससे उसको थोड़ा एकदम अटपटा लगा, मजा किरकिरा हो गया। ये क्या, सिंक्रोनाइजेशन नहीं दिख रहा है पैरों में। घोड़ा होता है, उसके कभी पैर ऐसे, कभी पैर ऐसे, ऐसे तो नहीं होता। एक पैर ऐसे, एक पैर ऐसा, ऐसा कैसे हो रहा है? व्हाई इज दिस? तो उसकी दृष्टि पकड़ ली, उसने वहीं पर अपनी निगाहें गड़ ली। दुनिया तो झूल रही है, झूम रही है, उसकी दृष्टि वहां पर टिकी है, टिकी है। थरोली उसने जब ये वॉच की ये चीज, तो उसको ख्याल में आया ये घोड़ा नहीं है, ये कोई दो वस्तुएं हैं यहाँ पर। ये होना हो, ये आगे कोई अलग है, यहाँ पर कोई अलग है। ये घोड़ा नहीं, ये दो अलग अलग व्यक्ति है। तो उसने एकदम सभा को जागृत करते हुए कहा, सभासदों प्लीज आप सब ध्यान दें, ये घोड़ा नहीं है। ऐसे उसने बीच में बोला।
पीछे से क्या बरसा होगा उस पर मैं नहीं जानता। शट अप, डोंट वेस्ट आवर वैल्यूएबल टाइम। आपको देखना हो शो देखो, आउट, हटो हटो, बैठो। अरे बात तो सुनो, बात तो सुनो। ये दो है अलग अलग। सुनो, सब जन देखो, पैरों की तरफ देखो, नियत चिन्ह भी बताया। अरे बकवास मत कर, बाहर निकल यहां से, लेट अस एंजॉय द शो। उसने जैसे ही कहकर बाहर निकला तो एक आध दो जन को ऐसा लगा, अधिगमज, सो तो वाह, अन्य तो वाह, समहाउ, किसी को निसर्गज, किसी को अधिगमज, हमने तुम्हारे नॉलेज में लाया, अब तुम देखो। और जिन्होंने वहां पर दृष्टि डाली उनका मजा किरकिरा होने लग गया, खेल ही खत्म हो गया, उनको नाटक ही नहीं दिख रहा है, ताली बजाना दूर, सब दूर। उस आदमी ने भरे मंच पर जाकर पीछे से यह घोषणा की और बस चला तो ऐसा मान के चलो, नकाब हटा दिया, दीज आर टू डिफरेंट, ये कोई एक नहीं है। अवाक रह गए लोग देखकर। तो फिर जैसे दोनों पकड़े गए कह रहा हूं, क्योंकि उनको जो दिखाना था सो तो नहीं दिखा पाए, तो एकदम शेमलेस फीलिंग, शेमफुल फीलिंग में मंच से निकल गए, अलग अलग होकर। देखो, अथ जीवा जीवौ एकीभूतौ प्रविशतः, जो एक होकर आए थे, भेदक दृष्टि ने पकड़ लिया उनको। जिस दृष्टि की बात कर रहे हैं हम, अभी अधिकार पूरा होगा तो किसके साथ पूरा होगा। और ये नाटक चलने के दौरान कितनी गाथाएं चल रही है, 38 से लेकर 39 to 68 जितनी गाथा हुई, ये शो चल रहा है 3 घंटे का। और वो अवेकनिंग करा रहा है बीच बीच में, अंततः स्टेज से जाकर उसने नकाब ही हटा दिया। फिर ये सब देखते हुए जीव अजीव का टिकाव नहीं रह पाया। देखिए अंत इसका क्या किया है। अब गाथा खोल सकते हैं 68। जीव अजीव अधिकार का समापन देखिए। इति जीवा जीवो पृथक भूतवा निष्क्रांतौ। मिल रहा है? इस प्रकार जीव और अजीव अलग अलग होकर, पृथक भूतवा अलग अलग होकर, अलग अलग पहचाने जाकर उनका कुछ बस नहीं चला, तो फिर नाटक खत्म हो गए और निष्क्रांत हो गए मन से नीचे। अब नाउ यही जीव और अजीव, उन्होंने सोचा अब हम कुछ नया भेष बनाकर आए। यही जीव और अजीव कर्ता कर्म का भेष बनाकर आए हैं। अपन और एक मंच पर और एक चीज अभी खड़ी करनी है। पहले यहां पर लाइन पढ़ लो। अथ जीवा जीवे कर्तृकर्म वेशेण प्रविशतः। यही जीव और अजीव कर्ता कर्म के भेष में प्रवेश हो गए। इमेजिन नाउ, मंच। सर्कस देखिए किसी ने? नहीं तो देख लो फिर एक रिंग मास्टर सब शेरों से घिरा है, चाबुक बजाता है आपने, मारने का तो वैसे कोई सवाल नहीं है ज़्यादा। इतनी धाक से भी सब शेर अधीनता में है। पूरी सभा ये समझ रही है, वो दांतों तले उंगलियां दबा रही है, गुणगान गा रही है रिंग मास्टर की। गजब हो गया इस आदमी का, तो गजब हो गया, गजब। एक आदमी जो बैठा है सभा में, वो कीनली वॉच कर रहा है इस बात को कि ये सभी जन इसके अधीनता में ऐसा मानते हैं। वो भी पहले वो भी तालियां बजा रहा था आदि आदि, उसको भी आश्चर्य हो रहा था। लेकिन उसका ध्यान आकर्षित किया एक घटना ने। उसने जैसे ही चाबुक ठोका, एक शेर गुर्राया, उसके ऊपर चढ़ने को हुआ। वो आदमी ये सोचता है ये कैसे गुर्राया, बाकी गुर्राए नहीं है, क्या कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है। कीनली वॉच करता जा रहा है। और जब ये गुर्राया था तो एक कदम ये भी पीछे आया था। भले हंटर पटक रहा था, आवाज में बोल तो रहा था,
ये कर्ता और ये कर्म, ऐसा कैसे माने? और देखो वो भूखा है, वो शेर, वो तो उठ ही नहीं रहा है, वो कहाँ उसके अधीन चल रहा है। ये कर्ता और ये कर्म ऐसा नहीं है, यह सर्वव्यापक रूप से व्याप्ति घटित नहीं होती है। हमने एक को जाना, उससे हमने निर्णय कर लिया। एक इवेंट इज इनफ। स्थाली पुलाक न्याय, क्या न्याय को क्या कहते हैं? स्थाली पुलाक न्याय। व्हाट इज दिस स्थाली पुलाक न्याय? पुलाक इज पुलाक। व्हाट इज पुलाक? पुलाक इज पुलाक राइस, चावल। पुलाक बोला आगे, बकुस, कुशी। वह पुलक का अर्थ वहां पर क्या किया आपने? डीपली अध्ययन करो जाके। अवगाहन तय क्या? पुलाक एक चावल। स्थाली पुलाक न्याय मीन्स अग्नि से उतारने पर एक चावल के कण को हमने चेक किया, उससे हमने सबका निर्णय कर लिया। हमको एक बार ठोकर लगी यदि किसी परद्रव्य से, तो हमने शिक्षा ले ली है। अभी समझ में आ रहा है? एक बाल सफेद दिखा तो भरत ने इतना ही निर्णय थोड़ी किया कि बाल मेरे अधीन नहीं है। ये बाल और ये भी बाल बच्चे, बीवी बच्चे, ये कोई मेरे अधीन नहीं है। जब एक हमारे अधीन नहीं हो सकता तो कोई भी हमारे अधीन नहीं हो सकता। यदि दरवाजा खुलेगा, बोलो, एक के लिए नहीं खुल सकता, फिर दैट विल बी फ्री टू ऑल देम। समझ में आता है? यदि आपको मैं जरा आती हूँ घूम के 5 मिनट प्लीज, मैं आपको हाँ कहूँ तो मैं किसी को भी ना नहीं कह सकता। रूल सबके लिए खुल गया। अभी कोई मांग करे ना करे, जब एक पर नहीं चलती तो कंक्लूजन, निष्कर्ष, ये सिद्ध हुआ। इति सिद्धम निगमन, कि ये करता और ये कर्म ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, अथ जीवा जीवे कर्तृकर्म वेशन प्रविशत। जैसे उसने नोटिस किया, उसने नोटिस में भी लाया और उसने चैलेंज देकर ये कहा रिंग मास्टर को सबके सामने, यदि तुम्हारे अधीन है तो उसको अधीन बना कर दिखा, जो गेट से अभी भी बाहर निकल ही नहीं रहा पिंजरे में से। अब अपने सर्कस देखी होगी तो आपने देखा होगा, एक केज खोलते हैं, फिर उसमें से कुछ आ जाते हैं पशु कुछ। अभी वो एक हाथ वहीं पर रहते, घूमता रहता है वो एक हाथ। कोई भी एनिमल ले लो आप, हाथियों को तो रखा नहीं जा सकता, ऐसा कोई भी पशु लो, मतलब इसके अधीन नहीं है, ये बात कंफर्म हुई। कर्तकर्माधिकार की यही जिस्ट है। भेष में आया है यही जीव और अजीव कर्ताकर्म के भेष में आया है। और पूरा प्रयास आप सब जानते हैं, सबसे बड़ा अधिकार इस ग्रंथ का कर्ताकर्माधिकार है, जो कि कितनी गाथाओं में है? 78 गाथाएं कहते, कोई 76 गाथाएं कहते, कोई मतलब आचार्य विद्वानों में ही ये बात। अमृतचंद्र स्वामी के हिसाब से तो 76 गाथा है। कुन स्वामी के मंतव्य में जीव अजीव अधिकार ही चल रहा है, और जयसेन स्वामी के मंतव्य में पुण्य पाप अधिकार प्रारंभ हो चुका है। समझ में आता है? 2 बातें मैंने कही। कुन स्वामी की दृष्टि में ऐसे कोई 2 विभाजन है ही नहीं, लेकिन अमृतचंद्र स्वामी जी ने इसको कर्तकर्म की पुट दे देकर उत्थानी का लिखकर, कलश लिखकर उसको बराबर ऐसा फीलिंग करा रहे जैसे कर्तकर्माधिकार है, यहाँ पर कर्तकर्म की भ्रांति मिटेगी। और जयसेन स्वामी कहते हैं जीव अजीव के बाद अभी तो पुण्य पाप का नंबर लगता है। हमारे हिसाब से हमने चालू किया पुण्य पाप अधिकार, तुम्हारे हिसाब से भले ही वो 155 से चालू हो जाए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इंपॉर्टेंट थिंग, फिर से मंच पर हम आज बहुत सारे दार्शनिकों को बुलाते हैं। जब भी दर्शनांतरों की डिबेट होती है, टेस्ट होती है, परीक्षण होता है, तो विशिष्ट मुद्दों पर होता है। विशिष्ट मुद्दों पर होता है। वो विशिष्ट मुद्दे चरणानियोग, कर्णानियोग तथा प्रथमानियोग के नहीं हुआ करते।
कुछ विशिष्ट मुद्दे ऐसे हैं। द्रव्य व्यवस्था में आप क्या मानते हो? द्रव्य व्यवस्था में आप क्या मानते हो? अच्छा, तत्व व्यवस्था में आप क्या मानते हो? सांख्य कहेंगे हम तो 25 तत्व मानते हैं साहब, एक पुरुष एक प्रकृति है। अच्छा, प्रकृति में क्या क्या मानते दिखाना? सब 24 तत्व होते हैं, ये 3 होते, रजस तामस आदि आदि आदि, फिर इससे ये हो उससे हुआ। अरे कर्मेंद्रिय, ये क्या बात हुई कह रहे, ये क्या बात कर रहे हो तुम? ये कोई तत्व है तुम्हारे? वैशेषिक भाइयों आप क्या मानते हो? वैशेषिक भाई 6 तत्व मानते हैं, 6 तत्व। 7 द्रव्य मानते हैं। तुम क्या मानते हो तत्व में? एक द्रव्य, एक गुण, एक पर्याय, एक समवाय, एक अभाव। अरे क्या बात कर रहे तुम? अभाव नाम का कोई तत्व थोड़ी है अलग सा। अभाव नाम का एक धर्म है जो हर एक वस्तु में रहता है। द्रव्य, गुण, पर्याय, फिर एक समवाय। व्हाट इज दिस हेल? समवाय क्या है ये तुम्हारा? एकदम इमेजिनरी कुछ बात करते हो उसको तत्व कहते हो? अच्छा, द्रव्य कितने हैं बताना? सारे सब द्रव्य तो बहुत सारे हैं, एक पृथ्वी है, एक जल है, अग्नि है, ये इतने सारे द्रव्य। अरे भाई, जाति तो एक ही है इनकी, तो अलग अलग द्रव्य थोड़ी कहते हैं इनको। ऐसे बहुत सारी बहस होती है। आप कितने द्रव्य मानते हैं, आप कितने तत्व मानते हैं, हम इतने तत्व मानते हैं, आदि आदि। ये तत्व मीमांसा कहते हैं। सेकंड इश्यू ये होता है, आप कितने प्रमाण मानते हो? प्रमाण मीमांसा कहते हैं इसको। हम ये प्रमाण मानते हैं, आप क्या क्या मानते हैं दिखाना, बताना। तो चार्वाक कहेगा ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूत से देह से पुनरागमन। अच्छा, तू सर्वज्ञ है, सब काल की बताता है। तो ऐसा करके उसका खंडन करके फिर अपने प्रमाण प्लेस करेंगे। परोक्ष और प्रत्यक्ष 2 प्रमाण हमने माने हैं, फिर उसका भेद प्रभेद आदि आदि प्रमाण मीमांसा में डिबेट होता है। तत्व मीमांसा, प्रमाण मीमांसा। थर्ड, इहलोक परलोक के बारे में आपका क्या ख्याल है? सब जो दिखता है वही सब है, परलोक थोड़ी ना होता है कुछ ऐसा। ये तो चार्वाक ही मानता है। ये तो कैसी बात करते हो तुम? प्रत्यक्ष व्यंतर आदि देखे जाते हैं, पूर्व भव का संस्कार आदि सब बोला जाता है। वो बच्चा कह रहा है अभी अभी पैदा हुआ वाला, मैं यहाँ पर था नहीं, ये हुआ वो अभी चलो वहाँ पर ट्रेस करते जाओ तो वहाँ पर सब मिलता है, भव भावांतर है। थर्ड पॉइंट, इहलोक परलोक की चर्चा होती है। फिर स्वर्ग मोक्ष की बात होती है। आप क्या मानते हैं स्वर्ग मोक्ष के बारे में? ईश्वर मीमांसा, आप ईश्वर का स्वरूप क्या मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं तो कैसा है आपका ईश्वर, क्या ख्याल है आपका? ऐसा मानते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर डिस्कशन होता है दर्शनों में जब चर्चा करते समय, कारण मीमांसा। किस पर? कारण मीमांसा। आप क्या मानते हैं, वस्तु का कारण कौन? तो वे कहते सृष्टि इतनी अजब गजब की है तो उसका कर्ता कोई अलौकिक होना चाहिए, उसको वे क्रिएटर कहते हैं, और इन सबको वे क्रिएशन कहते हैं। ऐसा बात चलती है। हमारे जैन शासन में मंच पर 2 जनों को अपन बुलाते हैं। कुन स्वामी को बुलाते हैं, एंड उसके बाद पूज्यपाद स्वामी आदि टीम को बुला लेंगे। कुन स्वामी जब कर्ता कर्म अधिकार लिखना है, 1 मिनट पहले उनको बोलने दो अच्छे से। पूज्यपाद स्वामी जी को बोलने दो, अकलंग स्वामी को बोलने दो, विद्यानंदी आचार्य को बोलने दो, जितने तत्वार सूत्र के टीकाकार हैं, बोलो आपको क्या कहना है। कर्ता कर्म में उनको एक ही बात कहते हैं बार बार, ईश्वर जगत का कर्ता नहीं। अरे तुम लोगों की गीता में भी तो लिखा है, क्या गीता में भी तुम लोग कहते हो ना, कभी कहते हो हुई है वही जो राम रचि राखा, और कभी कभी ये भी बोलते हो तुम, बोलो कर्म प्रधान सर्व विश्व करी राखा, जो जस करी तस फल चाके देन। व्हाट इज दिस देन? आप समझ रहे बात को कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। तत्वार सूत्रकार ने, उनकी टीकाकार ने जितनी मेहनत की है वो इसी में पूरा जोर लगाया, ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। कुन स्वामी ने जब 76 गाथाएं लिखी है, उसमें एक जगह भी एक गाथा भी ऐसी नहीं डाली
कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। कुन स्वामी का यह सोचना है हम इसमें श्रम क्यों लगाए, हम क्यों लगाए इसमें श्रम, क्योंकि हमारे पास जितने आते हैं सब जैनी भाई आते हैं, गर्दन कटने की कीमत पर भी अड़ोस में पड़ोस में झांक कर नहीं देखते हैं वे लोग। हम उन पर क्यों जोर लगाइए कहने के लिए कि ईश्वर जगत, वे तो मानते ही है वितरागी अपने भगवान। ये प्रॉब्लम होगी किसकी, जो खंडन मंडन में लगे हैं। पूज्यपाद स्वामी के जो शिष्य पूज्यपाद स्वामी के जो श्रोता होंगे, अकलंग स्वामी विद्यानंदी के जो श्रोता होंगे, उनकी ये तकलीफ होगी, वो इस ग्रसित होंगे इससे, ईश्वर करता है कुछ ऐसा मानते होंगे। मेरे तो सभा में एक जन भी ऐसा नहीं बैठता। तत्वार सूत्र के टीकाकार ने एक भी लाइन कही ये नहीं लिखी कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। कुन स्वामी ने एक गाथा भी ये नहीं लिखी, बोलो ईश्वर जगत का करता नहीं। कुन स्वामी कहते हैं वी क्रिएट फॉर्मूला, हम क्या क्रिएट करते हैं, फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। फॉर्मूला में तुमको जो सब्स्टिट्यूट करना है करते रहना तुम घर पर बैठकर। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ h इंटू बेस। समझ में आता है कौन से ट्रायंगल की, अरे कोई भी हो, हमने इतनी ट्रायंगल की उतने की, हमने फॉर्मूला सेट किया दुनिया के सभी ट्रायंगल्स तुम इसमें डालते चलो करते चलो, हमने फॉर्मूला क्रिएट किया। वी आर फॉर्मूला मेकर्स। पाइथागोरस ने एक फॉर्मूला बनाया। पाइथागोरस, डू यू नो, पाइथागोरस वाज अ दिगंबर जैन। मेरे पास कुछ आर्टिकल है इस संबंध में, 5वीं सदी के हुए हैं वे लोग, उनके कोई फॉलोअर्स भी होंगे आज वहाँ पर। मुझे एक विद्वान ने एक बार कहा कि द्विदल संबंधी कहा क्या प्रमाण है। अच्छा, प्रद्युम्न कुमार जाते हैं यहाँ हमारे साथ, तो मैंने कहा सिंपल, मैंने कहा ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं। मैंने कहा हमारे तो 10 ग्रंथों में तो मिलेगा द्विदल का, लेकिन आपको जैनेतरों का भी चाहिए क्या, मैंने ये बोला। जैनेतर ने कहा जैनेतर मीन्स पाइथागोरस ने तब भी अपने कंसेप्ट में द्विदल को अभक्ष्य माना है, और बाद बाकी जैनेतरों को देखना है तो उनको भी दिखा देंगे बाद में कभी। अभी तो मैं ये कह रहा था, आपने ये कहा द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज is equal to the sum of the squares of the remaining 2 sides of a triangle। अपने फॉर्मूला क्रिएट करके छोड़ दिया। स्क्वायर का एरिया एल भी आपने इतना ही बोला तो किसी में भी अप्लाई होगा। कुन स्वामी कहते हैं हम एक फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, फॉर्मूला, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, दैट्स ऑल। तो फिर ईश्वर लगाओ, डालो, द्रव्य ही है ना, लगाओ ना तुम, whomsoever it may belongs to। हमारे तो छपे हैं एप्लीकेशंस, तुम तो जो तुम्हारा नाम होगा वो तुम डालो उसमें, खत्म कर दो मामले को। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ईश्वर भी एक द्रव्य है। आप लोगों ने अक्सर ये बात सुनी होगी, जैनेतर भाई ये मानते हैं ईश्वर जगत का करता है, जैन शासन ये मानता है विश्व के सभी ईश्वर मिलके भी एक परमाणु का भी कुछ भी फेरफार नहीं कर सकते। एक नीतिकार ने इसलिए ये लिखा ईश्वर ने आदमी को बनाया, अरे नहीं, आदमी ने ईश्वर को बनाया। इसका रहस्य समझने को आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। आदमी ने ईश्वर को कैसे बनाया, कल्पना से। आप समझ रहे हैं बात को। और टाइम की बात है, आज से 16 साल इस बात को हुए होने चाहिए, जब मुझे धर्म की ABCD भी पता नहीं थी, शायद नमोकार मंत्र भी कुछ भी पता नहीं था, ये क्या चीज़ होती है ये। तब एक योग बना, और वैसे किसी भी मंदिर में जाता ही नहीं था मैं, आज तक तो कभी चढ़ा ही नहीं था, और किसी और को मानता था ऐसा भी नहीं था, और मंत्र तंत्र ये फालतू पने को तो कोई अवसर नहीं था।
हाथ देखना दिखाने का भी कोई अवसर नहीं था। लेकिन एक बार ऐसा हो गया कि 10-15 जन के ग्रुप ने विचार किया कि हमको एक जगह जाना है नियर पूना। तो आई थिंक 30-40 किलोमीटर्स दूर था वो, और वहाँ पर एक महिला थी, सिद्धि थी उसको काफ़ी, एक ख्याल में आता था, जैन ही थी वैसे तो, श्वेतंबर होगी। और उसके पास दूर दूर से लोग हफ्ते हफ्ते से आकर सोते थे दरवाजे में, क्योंकि हर फ्राइडे को ही वो देखती थी और सामने आए तो इतम्भूत एक एक चीज़ उसकी वही बताती थी। सब ईच एंड एवरीथिंग, तुम्हारे एक चीज़। बहुत सारी बातें मैंने देखी, बहुत सारी बातें वहाँ पर समझी। जैसे मैं सामने आया उनके, मुझे कोई इंटरेस्ट से तो गया भी नहीं था मैं, जैसे ही सामने बैठा बोले इसको उठाओ फटाफट। इस पर मेरा कुछ भी बस नहीं चल रहा है, एकदम आक्रोश करने लग गए। अभी मैंने कहा मेहमान आए हैं तो अपन ज़्यादा गड़बड़ भी नहीं कर सकते थे। तो फिर उन्होंने ये बोला, फिर इसको जल्दी उठाओ, ये ईश्वर को नहीं मानता, ऐसा वो बोली। तो मैंने बोला, उठते उठते वहाँ पर कोई बोल नहीं सकता था, मैंने कहा ईश्वर होगा, इसी टोन में तब भी बात की थी मैंने, होगा लेकिन कुछ करता धरता होगा, ये बात दिमाग में बैठती नहीं है। होगा, हमें प्रश्न चिन्ह उनके एग्जिस्टेंस का नहीं है, होने में बना रहे, लेकिन तुम हमारी टांग अड़ाओगे कहीं भी आकर, कभी दुआ के नाम पर, कभी एहसान रहमत के नाम पर। ये और स्वाभिमानी को क्यों बर्दाश्त हो? ये मैं तो कहता हूँ किसी की कृपा से स्वर्ग जाने से अच्छा है हम नरक ही चले जाए, क्योंकि पराधीनता से बड़ा अपराध जैन शासन में तो नहीं है। कुछ भी होगा हमारा सेल्फ चाहिए। क्या है वो? पराधीना जीवानाम मरणम वरम, क्या है? क्षत्र चूड़ामणि का मृगेंद्रस्य मृगेंद्रत्वम वितीर्णा केन कानने। क्षत्र चूड़ामणि में बहुत सुंदर छंद डाल दिया, मैं थोड़ा भी भूल रहा हूँ। ऐसा लिखा उन्होंने कि पराधीना तु जीवाना पराधीनम मरणम वरम, पराधीनता से तो मरना बेहतर है। मृगेंद्र से मृगेंद्रत्वम वितीर्णा केन कानने। इस जंगल में कभी इलेक्शन नहीं लगा है टू वोट हु विल बी द किंग। शेर अपने 1000 जनों के वोट के बल पर किंग नहीं हुआ है, वो अपनी ताकत से किंग है। उसका सिद्ध है, प्रकृतिगत सिद्ध है उसका राजापना। उसको कोई सपोर्ट सिफारिश की किसी की भी आवश्यकता नहीं है। एक द्रव्य जब दूसरे द्रव्य का करता नहीं है तो इसमें लगा लो सब। कुन स्वामी ने एक बेसिक बात कर रहे हैं, बेसिक जो डाउन टू अर्थ खड़ा है, और ये कहने से सब सफाया करेंगे हम। और जब ईश्वर की बात करेगा तो इंदो वाजह जिनिंदो हुआ, कोई भी हो, whomsoever it may belongs to anyone। और पागलपन में, मोह में नाच कर यदि तुम अनाप शनाप बकोगे, उसका फल तुम भोगना। मावलगथु, मोह में नाचकर कोई ये मत बोलो कि अमृतचंद्र स्वामी ने ग्रंथ किया है, स्वर्गगुप्त से अमृतचंद्र सूर्य कर्तव्यमेव न किंचित अस्ति। हमारा कर्तृत्व तो बिल्कुल नहीं है। आपको घटना बताना है, पात्र बताना है साहब। ओके, थोड़ा सा दूसरी टोन लेते हैं। महाराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बनते आज आपको एक काम करना है, आपको पात्र बताना है, काम करना है। काम हम निरंतर करते हैं, काम हमारा अपना निरंतर करते हैं हम। नहीं साहब, आप कुछ भी हो, आज आन बान और शान का सवाल खड़ा हुआ है।
क्या 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 प्रॉब्लम आपको? ऐसा ऐसा करो थोड़ा सा। क्या बात करते हैं, हम कैसे कर सकते हैं? नहीं साहब, हमने वर्ड दिया है ऐसा, भरे कोर्ट में हम बोल के आए हैं ऐसा कि आप करके दिखाएंगे, तो आप प्लीज प्लीज करना। आप उसको बोलो। घटना वादिराज मुनिराज कोड। और भरे दरबार में तू जो बोल के आया, दिगंबरों को खाली नहीं समझना, दिगंबर भी चमत्कार कर सकते हैं, सब कर सकते हैं वे भी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता है, ये दिगंबरत्व का सम्मान नहीं, अपमान है। आ गए दूसरे दिन वहां पर कोर्ट खड़ा है, कोर्ट राजकोट साफ इत्तेफाक से देखो कितनी खुराक मिल रही है अज्ञानियों को। कह रहे दो वॉच एवरीवन, ये है चमत्कार। तो उन्होंने अपना मौन का भंग करते हुए कहा, अथवा लेखक ने बुलवाया होगा, नहीं भैया ये मैं यदि करता तो ये तो है, आप कुछ भी कहो, हम तो इसे चमत्कार ही कहेंगे। वन मोर थिंग, कर्ता कर्म अधिकार में इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट कर्ता कर्म अधिकार में जीव को कर्ता सिद्ध करना है, दैट्स ऑल। क्या कहा? आई मीन टू से है, यहां पर तो कितनी गाथा है राग द्वेष की, कर्तापने की तो भी तो है। जब पर द्रव्य का कर्तृत्व सिद्ध करना है तो कदाचित ऐसा भी बोल सकते हैं, राग द्वेष का कर्ता हो तो भले ही हो, पर का तो कर्ता नहीं है। वो राग द्वेष का कर्ता है ये दिखाने के लिए नहीं है, पर का कर्ता है दिखाने के लिए है। कभी राग का कर्ता दिखाएंगे, कभी राग का कर्ता दिखाएंगे। राग का कर्ता इसलिए दिखाएंगे क्योंकि उससे अकर्ता दिखाना है, पर से। और पर से यदि तुम हटकर यहां तक आए हमारे मैदान में, फिर हम अपना काम बखूबी से कर लेंगे, फिर हमें कोई तकलीफ नहीं है ज़्यादा। जब उस सांप को तुम दूर से ही छोड़ के आए तो आस्तीन के सांप को छुड़ाने के लिए हमको बहुत बल नहीं लगेगा। एक बार तुम ये मान लो, पर हमारा कर्ता नहीं है। समझ में आया? कभी राग को कर्ता कहते हैं तो निर्मल पर्य को घुसा देते बीच में, कर्ता कह देते हैं। तो निर्मल पर्य को, एक देश निर्मल पर्य को कर्ता कहा क्योंकि राग आदि को कर्ता कहना था, क्योंकि वो अकर्ता दिखाना था। हम किसी बहाने हम अपना काम कर रहे हैं। और जब पूर्ण निर्मल पर्याय को कर्ता दिखाया, वहां पर तो हमको एक देश निर्मल पर्याय का अकर्ता दिखाना था। और पूर्ण निर्मल पर्याय का अकर्ता भी प्रसंगवशात कहा जाएगा, क्योंकि उसके करने के यत्न से कुछ होता नहीं है बाबा, न करने के यत्न से होता है। इसलिए अयत्न साध्य भी सम्यक दर्शन आदि को कहा जाता है। पांडेराज में चौथी कलश की टीका क्या लिखा? कलश टीका पांडेराज में चौथी। सम्यक दर्शन, कोई कहे सम्यक दर्शन यत्न साध्य है, सो बात नहीं है। सम्यक दर्शन अयत्न साध्य है, केवल ज्ञान में इसकी नोंद है, कब होगा कब नहीं। और करोड़ों उपाय करने पर भी योग्यता के अभाव में सम्यक दर्शन नहीं ही होता है। ये पूरी टोन भी आपको मिलेगी। कर्ता कर्माधिकार में दिखाना आपको जीव को अकर्ता है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में दिखाते रहते हैं। और एक बात, जब ये कहते हैं द्रव्य कर्म का अकर्ता, तो आपको भाव कर्म नो कर्म समझना चाहिए, क्योंकि हर गाथा में हर बात नहीं बोल सकते। जैसे पहला कलश इन्होंने बोला, कलश वैसे हम लेंगे नहीं, केवल गाथा ही चलाएंगे। क्रोध आदि का अकर्ता कहा, तो क्रोध मीन्स आपके दिमाग में 3 क्रोध खड़े होने चाहिए। ये 3 क्रोध कौन कौन से साहब? 4 तो जानते हैं हम, 3 कौन कौन से हैं ये क्रोध? एक तो
चैतन्य की विकारी पर्याय क्रोध। 148 प्रकृतियों में 4 प्रकृतियां हैं क्रोध की। कितनी? अनंत अनुबंधी क्रोध, अप्रत्यक्ष अनावरण क्रोध, प्रत्यक्ष अनावरण क्रोध, संज्वलन क्रोध, 4 क्रोध। और 1 क्रोध लाल आंखें, झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन। ये तीनों क्रोध आपको समझना है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म। जब क्रोध से भिन्नता होगी तो तीनों क्रोध आपको समझना। हम जब क्रोध कहते हैं, आपको यही क्रोध क्यों लगता है? क्रोध नामक एक प्रकृति भी तो थी। ये टोन समझना चाहिए। 2 गाथाएं हम प्रारंभ की ले लेते हैं, 69-70। शायद थोड़ा ही अपन जम पाएंगे इसमें, चर्चा तो वैसे कल ही होगी। 2 गाथाओं का पाठ करते हैं। आपके सामने है ये गाथाएं, पढ़ लीजिए। जावण वेदि विशेषम तरम तु आदासवानदोर्नम्पि अन्नानि तावदुसो कोहादिषु वट्टदे जीवो कोहादिषु वट्टन्तस्सतस्य कम्मस्य संचवो। मैं फिर से बोलूंगा, आप सुनिए बस, ठीक है। जावण वेदि विशेषम तरम तु आदासवानदोर्नम्पि अन्नानि तावदुसो कोहादिषु वट्टदे जीवो कोहादिषु वट्टन्तस्सतस्य कम्मस्य संचवो होदि जीवस्येवं बंधो भणिदो खलु सौदरी सिंह। बोल सकेंगे आप लोग? कहाँ पर कहाँ क्या आगे पीछे करना है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ब्रेकेज नहीं होना चाहिए। चलो पढ़िए। जावण वेदि विशेषम तरम तु आदासवानदोर्नम्पि अन्नानि तावदुसो कोहादिषु वट्टदे जीवो कोहादिषु वट्टन्तस्सतस्य कम्मस्य जीवस्येवं बंधो बलिदो। और एक बात लिखा, कर्ता कर्म अधिकार है, आपको समझना। कर्ता कर्म, भोक्ता भोग्य भी है। उपलक्षण से बहुत कुछ समझना होता है। न्याय के ग्रंथ में उदाहरण आए, इस दही को कौवे से बचाना। क्या? कौवे से बचाना, ठीक है, अब समझ गए होंगे। कुत्ता आकर चाट के खा जा रहा है, किरण आपने तो उपलक्षण से ये सब आपको समझना चाहिए। क्षुत पिपासा जर आतंक जन्मांतक भय स्मयान राग द्वेष मोहाश्च। कितने दोष कह रहे हैं ये? यहां पर छंद में कितने बोल रहे हैं? 11 कुल। कितने? 11। व्हाट अबाउट 7? उपलक्षण से समझ लेना। नो टाइम नाउ, अभी हमको जाना है आगे। और कौन सी है वो श्लोक? रत्नकरण शाखा चलो। 25 दोष से त्रिमूढ़ापूर्णम अष्टांग। व्हाट इज दैट? क्या? श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रतम त्रिमूढ़ापूर्णम अष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मयम। इसमें तो शठानयतन वगैरह की तो बात ही नहीं की। तो हम है ना टीकाकार काय के लिए? टीकाएं लिखी ही इसलिए जाती है क्योंकि हमारे साहब बिल्कुल कम बोलते हैं इशारे में। हम विस्तार और संक्षेप यही होता रहता है। कर्ता कहा, कर्ता कर्म कहा तो भोक्ता भोग्य भी समझना। पहले अधिकार में किन्हीं किन्हीं ने तो पूर्व रंग को भी जीव जीव अधिकार में लिया है। अब समझ रहे हैं? पहली 14 गाथाओं को भूमिका बनाकर सब में लिया है। एकत्व ममत्व का खंडन मुख्यता से पहले अधिकार में हुआ, कर्तृत्व ममत्व का खंडन दूसरे अधिकार में हो रहा है। इसलिए यहां पर कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिटानी है इनको।
इनको आश्रम नहीं मिटाना है, ध्यान रखना, यह हमारे सिलेबस की बात नहीं है। पकड़ में आता है आपको? क्या कहा मैंने? कुछ बताएंगे आप? आश्रम को नहीं मिटाना है हमको। सब उसको क्यों नहीं मिटाना? स्वयं मरते हुए को क्यों मिटाए? कर्तव्य कर्म की प्रवृत्ति मिटेगी तो यह सब हो जाएगा काम हमारा। अभी 2 धाराएं है, थोड़ी सी विचार कर लो। एक तत्व सूत्र के 8वें अध्याय का दूसरा सूत्र कोई बोलेगा? अथवा जोगा पैड़ी पदेसा ठिदी अनुभागा कसायदो होंथी। द्रव्य संग्रह ले लो। एक सूत्र है, वहां पर यह बोल रहे हैं कषाय से स्थिति अनुभाग बंद होता है और योग से प्रकृति प्रदेश बंद होता है। ओके, कषाय से और योग से बंद होता है, ऐसा वह कहते हैं, आगम ये कहता है। और कोई ये भ्रांति पाले क्या फिर मिथ्यत्व से तो बंद नहीं होता ना, और मिथ्यत्व किंचित करके नारा लगाए और समय सर दूसरी टोन में बात करता है, वो कषाय को और योग को छूता ही नहीं, वो केवल मिथ्यात्व का ही ऑपरेशन करता है। सबका अपना अपना डिवीजन कंपार्टमेंट्स बटा है। समझ में आता है? समय सार कषाय और योग की बात नहीं करता, उससे बंद नहीं होता है, ऐसा भी कहता है। और आगम यह कहता है कषाय और योग से बंद होता है। लेकिन दोनों अपेक्षाएं अपने अपने स्तर पर सब समझना चाहिए। आगम की टोन होती है बोलने की। यह जीव एकत्व ममत्व हटने के बाद किसी भांति अपने पैर जमाने को देखता है कर्तृत्व के रूप में। अलग अलग भले ही सिद्ध हो गए, हम दो अलग अलग हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं तो काम कैसे होगा? और जिस माँ ने अपनी कोख में बच्चों को 9 महीने संभाला होगा, पालन पोषण एक एक चीज की होगी, उसका कर्तृत्व मिटे तो कैसे मिटे? और जिसने किया ही नहीं है इतना सारा, उस बाप के कर्तृत्व में क्या बात है बड़ी मिटने को? समझ में आता है? लेकिन जितनी मात्रा में जो उसके माध्यम से हो, उसका कर्तव्य बनता है, किसी न किसी माध्यम से वो जुड़ा ही रहता है और उसका मिथ्यात्व कायम रहता है। इसके लिए एक नाम दिया टोडरमल जी ने, बोलो ब्रह्म बुद्धि, एक नया नाम दिया। कभी एकत्व बुद्धि करता है, कभी ममत्व बुद्धि करता है, कभी कर्तृत्व बुद्धि, कभी, लेकिन इस सबको नाम दिया ब्रह्म बुद्धि। ब्रह्म तो पढ़ा ही है इसको, कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने। टीका गरिष्ठ ही इंपॉर्टेंट है, कुछ न्याय भी इसमें आएगा। हम कल से प्रारंभ करेंगे, लगभग ये सोचा है एक सेट रोजाना चलेगा, जैसे 69, 70 कल, फिर 71, फिर 72, फिर 73, 74, कभी 3 गाथाएं, कभी 4 गाथाएं भी हम एक एक पीरियड में कंप्लीट करेंगे। वेरी इजी हो जाएगा, टीका भी आपको कंठस्थ हो जाएगी। जिम्मेदारी है। चलो, जिम्मेदारी किसकी है वैसे? आपके सजगता की। ठीक है। ओम।